नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें बहुत ही सारा झमेला चल रहा है जो वोट चोरी को लेकर चल रहा है। वोट चोरी, लोग पता नहीं क्यों अंधे हो गए हैं बिल्कुल से कि एक मोदी अगर जो कहता है वही लोग करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा, पता नहीं, लगता है कि उनको समस्याएं ही नहीं दिखती हैं अपने देश की। और अपने देश की चलो ठीक है, अपने देश की जो समस्याएं सो समस्याएं है ही हैं। अब लोग वहाँ पे अब ईवीएम जो है वहाँ की अब पहरादारी कर रही हैं वहाँ की बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो बिल्कुल से उनके लिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसलिए वो पहुँची वहाँ पे 12 बजे कोलकाता पहुँची, जहाँ पे ईवीएम में और जितना सारा वोट रखा हुआ था। और वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने पहले तो उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उनका जो मानना था कि वो वोट चोरी करने का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि ये इस बार भी वोट चोरी कर सकते हैं। इसलिए ममता बनर्जी खुद ही वहाँ पे पहुँच गई, इसलिए उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। और टीवी फुटेज दिखाई और दिखाने के बाद और उन्होंने मोबाइल पे दिखाते हुए सभी को बताया। और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है कि भाई जो वोट चोरी करवाता है और इलेक्शन कमीशन, ये सबसे बड़ा ख़राब चीज़ है कि भाई कि कोई इतना मेहनत से सारा कुछ करवाता फिर उसका और मेहनत पे पानी फिर जाए तो अच्छा नहीं होता दोस्तों। तो पहले ये पूरा वीडियो देखो, इसमें पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी मैंने जब देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। हमको जाने का हक है बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसके बाद इसको फ़ोन किया बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो अब मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला। जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा, देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना, वो लोगों के लिए चार वॉशरूम बनाने बोला। वो किया से बनाएगा, वो उसको भी बोल दिया जो बनाते हैं, जो बायो टॉयलेट होता है ऐसा टाइप का कुछ, और 2 घंटा बाद क्लीन करने का भी ज़रूरत होता है। तो इसी के लिए बोला आप कोई गवर्नमेंट का जो है उसका साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, देखो साइक्लोन हो रहा है तो बाहर में वो लोग बारिश में भीग रहा था। जो हमारा ऑफिशियल जो एजेंट को परमिशन दिया गया रहने के लिए, तो इधर में होकर 3rd फ्लोर में कैसे देखेगा? और इनसाइड द बिल्डिंग वाज टोटली क्लोज्ड, बिल्डिंग वाज टोटली क्लोज्ड। लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कैसे देखेगा? इधर से कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया, जैसे वो देख सकते हैं नीचे में बैठ के, और उसका माथा के ऊपर में एक कोई कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए। वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा। लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ। उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब इलेक्शन एजेंट को जितना भी पार्टी है सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहते हैं, और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहता है। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है।
जो फेसबुक में लाइव कर रहा था, मैंने देखा, मेरे को पास भेजा पेज। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंस से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देंगे, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। वर्किंग अंडर अस, जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, दे सेड दे आर अंडर द इलेक्शन कमीशन एंड दिस सुपर power, some super power is working and pressurizing them. Yes. And every day they are calling through video or the meeting or the WhatsApp, और उसको चमक देता है, उसको चमकाता है कि आप लोग को पेंडिंग कर, आपको केस लगा देगा, आपको सस्पेंड कर देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्वर इज ओनली देयर, दे डोंट हैव एनी रोल टू प्ले अबाउट दैट। ये भी बोला कोर्ट बोला है तुम्हें अरेस्ट नहीं करोगे, लेकिन उसका बाद में भी बोलता है कोर्ट का ऑर्डर हम नहीं मारेंगे। अरे ऑब्जर्वर तो 2 दिन बाद निकल जाएंगे, लेकिन जो लोग करते हैं उसका ऊपर तो केस चलेगा ना। जैसे दोस्तों देख चुके होंगे कि कैसे उन्होंने ममता बनर्जी वहाँ पे गई, वहाँ पे जाने के बाद सारा चीज़ उन्होंने बताया खुल के ही, और इसी बारे में लोग पता नहीं कैसे कैसे अब ये भी कहेंगे कि ये सब AI है, क्योंकि कुछ लोग इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि हर चीज़ मोदी की, हर चीज़ मोदी योगी की को वो AI लगती है, AI से फोटो ये सब बनाते हैं, वो चीज़ लगती है। यार पता नहीं, मैं लोगों को ऐसे देखता हूँ कि चाहे वो उनकी पैंट फटी हो पर फिर भी वो मोदी की गाना गाते रहेंगे, चाहे उनके घर में एक चूल्हा ना हो पर सिलेंडर हो ना, पर फिर भी वो कहेंगे सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। कितना भी कोई कुछ भी कर ले, पर मैं तो ये जानता हूँ कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि वो वोट चोरी करके, क्योंकि उनको ईमानदारी से वो कभी जीत ही नहीं सकते हैं। वोट चोरी करेंगे, वोट चोरी करके सारा कुछ ये करेंगे। तो बस इतना ही मैं सोचूँ, बस मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।